The question is find acceleration of the blocks. यस, आंसर है कुछ बच्चों का G/6 6.67 एंड G/6 G/6 का मतलब हो गया समथिंग लाइक 1 पॉइंट समथिंग। ओके, सवाल देखिए यहाँ पे क्या है। सवाल यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक पुली का सिस्टम है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, एक 5 kg का ब्लॉक है, इस 5 kg के ब्लॉक को यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया है ना, और नीचे ये 1 kg का वेट आपने यहाँ पे ऐसा जोड़ दिया। तो अभी यहाँ पे ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। ऐसा देख के तो लग रहा है सर ये 5 kg या 1 kg क्या एक खींच पाएगा, है ना। तो वो तो हमें इक्वेशन से ही सॉल्व करके पता चलेगा कि ये खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। सो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सो अभी ये सिस्टम इन्होंने ऐसा बना दिया, और टाइम t = 0 पे इन्होंने क्या किया, सिस्टम को रिलीज कर दिया, है ना। सिस्टम को अगर यहाँ पे हम रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तभी तो क्या होगा, 1 kg ब्लॉक नीचे आएगा, 1 kg ब्लॉक नीचे आएगा, और 5 kg का ब्लॉक क्या होगा, हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेगा। ओके, एंड नाउ अभी इसका क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एफबीडी बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पे हम इसका एफबीडी बना लेंगे। सो एफबीडी बना देता हूँ मैं आपके लिए। सो नाउ ये 5 kg का ब्लॉक है आपके पास, ये रहा 5 kg का ब्लॉक। तो नाउ ध्यान से देखेंगे, 5 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे आएगा यहाँ पे mg, है ना। वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं, यहाँ पे n = mg हो जाएगा, n = mg होगा। इसमें वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो इन सारे फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। ना अभी देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल, ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा हुआ है ना, और ये रस्सी कैसा है, ये कुछ ऐसा है ना। तो ये बड़ी सी रस्सी ऐसी थी, हमने क्या कर दिया, कैंची लगाया, कैंची से इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद जो 2 एंड्स बचे, वहां पे हमने क्या लिख लिया, ये टेंशन, ये टेंशन। ओके, और नाउ यहाँ पे 1 kg के ब्लॉक की बात करें, तो ये है आपके पास ये 1 kg, और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या लग रहा है, नीचे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे इनका mg का फोर्स लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है भाई, ऊपर लग रहा है ये टेंशन का फोर्स। करेक्ट, ऊपर टेंशन का फोर्स और नीचे क्या लग रहा है भाई, mg का फोर्स। ओके, मास कितना है भाई, इसका मास है 1 kg। ओके, इतनी बात करेक्ट है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये कांस्टेंट मोशन का सवाल है, इसका सवाल है भी, ये कांस्टेंट मोशन का सवाल है। नाउ अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये 1 kg का ब्लॉक यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1 मीटर नीचे आ रहा है ना। तो ये 5 kg का ब्लॉक भी किधर जाएगा भाई, ये भी जाएगा 1 मीटर आगे जाएगा। करेक्ट, सो अगर इसकी वेलोसिटी समथिंग v है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी। करेक्ट, अगर हम बिल्कुल स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, बट अभी हमें पता नहीं कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ओके, बट नाउ आप सिंपली इस बात को देखो, ध्यान से देखो, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए, लैग आ रहा है, आई विल स्पीक वेरी स्लोली, आई विल स्पीक लिटिल स्लो। सो नाउ आप इस फिगर को आप ध्यान से देखो। सो इसमें आप मुझे बताओ, इसमें 2 कंडीशंस होगी, या तो एक कंडीशन ऐसी होगी, ये जो पुली है ना, ये क्या हो जाए, 1 kg नीचे आ जाए। वन कंडीशन इज दैट कि 1 kg क्या हो जाए, नीचे आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये 5 kg इसको इधर खींच के इधर लेके आए, है ना। तो दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2। तो मैंने आपको 2 कंडीशन अभी बताए। पहला क्या है, या तो ये 1 kg नीचे चला जाएगा, अदरवाइज ये 5 kg का ब्लॉक इधर जाएगा। तो आप मुझे बताइए विच वन ऑफ द कंडीशन इज पॉसिबल, कंडीशन 1, कंडीशन 2। चैट में लिख के बताएंगे विच वन ऑफ द कंडीशन इज पॉसिबल।
सो कंडीशन 1 इज या तो 1 kg नीचे आ जाए या फिर 5 kg उधर की तरफ से आ जाए। विच कंडीशन इज पॉसिबल? टाइप कीजिए सभी लोग। 1 यस, सभी लोग एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। तो अच्छे समझ में आएगा सभी लोग। यस, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग 1, है ना? बिकॉज अभी क्या है भाई, यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट है नीचे की तरफ, है ना? तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सेंस कि 5 kg का ब्लॉक ये पीछे की तरफ कैसे लेके जाएगा? बिल्कुल कभी नहीं लेके जाएगा, है ना? समझ में आता है? सो यहाँ पे आप ये पता चल गया कि इसका एक्सेलरेशन इधर होगा डाउनवर्ड, है ना? तो ना हमारे पास हमने जो एफबीडी बनाई है उसमें हम एक्सेलरेशन किधर दिखाएंगे? 1 kg का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और ये जो आपका 5 kg है इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा जी? इधर की तरफ एक्सेलरेशन। ओके, तो इस बात को तो सब लोग समझ पा रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। सो अभी क्या करेंगे हम, इसका हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो नाउ इक्वेशन लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, किसके लिए? 5 kg के लिए। सो 5 kg के लिए हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। सो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा टी। ये देखिए 5 kg वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। सो आ गया आपके पास टी, एफ नेट इज हाउ मच? दिस इज टी। तो टी इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 5a, F इज इक्वल टू ma। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आई होप आप सब लोग समझ पा रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है। मैंने अब यहाँ पे अप्लाई किया एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। एफ नेट इज इक्वल्स टू ma, तो एफ नेट कितना है इस पे? दैट इज t। तो t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। ओके, नाउ बात करते हैं हम इसके ये वाले ब्लॉक की, 1 kg के ब्लॉक की। तो ये mg की तरह भाई नीचे है, टेंशन ऊपर है, और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। यानी कि विच वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस mg फोर्स इज ग्रेटर। तो अभी नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? mg माइनस t इज इक्वल्स टू 1 into a। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो कितने लोगों ने इक्वेशन सही सही बना लिया, करेक्ट बना लिया? अरे भाई mg नॉर्मल से कैंसिल हो जा रहा है ना, यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा तो ये ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे यहाँ पे mg लग रहा है, तो अभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो कट जा रहा है ना, खत्म हो जा रहा है ना? द ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ नहीं होगा, रस्सी है ना, तो इसी डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन होगा, ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं होगा। ऊपर की तरफ मोशन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये n और ये mg क्या है? दोनों बराबर है। करेक्ट। नाउ अभी देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन, यस दोनों इक्वेशन कितने लोगों ने बना लिया? फास्ट सब लोग रिप्लाई करेंगे। एवरीबॉडी यस, इक्वेशन कितने लोगों ने करेक्ट लिख लिया? ईच एंड एवरीवन सब लोग टाइप करेंगे। सबने लिख लिया इक्वेशन करेक्ट? ओके ठीक है, अभी देख लीजिए इक्वेशन करेक्ट लिख लिया। अभी क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास mg माइनस 5a, mg माइनस 5a इज इक्वल्स टू 1a, है ना? और ये m की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, तो इसको मैं लिखूंगा यार g इज इक्वल्स टू m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 इंटू जी इज इक्वल टू, ये उधर गया कितना आ गया? ये हो गया हमारे पास 6। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास g/6। ओके, g/6। कितने लोग करेक्ट आंसर आया? हाउ मेनी गॉट करेक्ट आंसर? वेरी गुड, सभी लोग टाइप करें फास्ट। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? फर्स्ट इक्वेशन रिपीट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन 5 kg के लिए, हाँ शिवम 5 kg के लिए आप बोल रहे हो फर्स्ट इक्वेशन फॉर 5 kg ब्लॉक। ओके चलिए समझते हैं फिर से। सो 5 kg ब्लॉक के लिए हम समझते हैं इक्वेशन मैंने कैसे लिखा। सो नाउ देखिए ध्यान से। सो ये हमारे पास देख ध्यान से, ये हमारे पास ये क्या है? 5 kg है, और ये यहाँ पे दिस इज अ पुली, और यहाँ पे ऐसा ही ब्लॉक। ओके, ऐसा सिस्टम है। सो नाउ हम फोर्सेस किस पे देखते हैं? फोर्सेस हम एक्स डायरेक्शन में भी देखते हैं और फोर्सेस हम वाई डायरेक्शन में भी देखते हैं।
तो ये क्या है, एक टेबल है, टेबल पे क्या ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा होगा भाई, नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल एंड mg, करेक्ट। तो अभी आप देखो ध्यान से, ये सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, तो क्या कभी इस ब्लॉक का मोशन अपवर्ड हो सकता है क्या? कोई ब्लॉक आपको टेबल पे रखा हुआ है ना, क्या अपने आप ऊपर उड़ सकता है क्या? क्या अपने आप वो टेबल को फाड़ के नीचे जाएगा क्या? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं ना। तो मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एपीडी ड्रा कर दिया, है ना। एग्जाम में इसको भी बनाते तो क्या होगा, थोड़े मार्क्स मिलेंगे, अटेंशन जाएगा टीचर का। नाउ अभी क्या है यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन की हमें बात ही नहीं करनी है ना। और देखो और कौन सा फोर्स लग रहा है इस 5 kg पे, तो 5 kg एक रस्सी से बंधा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस रस्सी को एक कैंची से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कट करेंगे। कैंची से रस्सी को हमने क्या किया, कट किया, तो क्या होगा अब यहाँ पे, ऐसे आप यहाँ पे एक एरो बना देंगे, है ना। टेंशन इस पे ये लग रहा है, और ये फोर्स कितना हो गया, टेंशन टी। नाउ अभी मान लीजिए अगर इसमें मूवमेंट होता है, ये वो नीचे आता है, ये इधर की तरफ आता है, तो अभी कौन सा फोर्स इसको मूव करेगा, तो ये फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स इसको मूव करेगा। सो नाउ अगर इस पे हम नेट फोर्स की बात करें, व्हाट अबाउट नेट फोर्स, तो एफ नेट कितना आएगा हमारे पास, तो एफ नेट क्या लग रहा है भाई, उस पे टेंशन टी लग रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू हो गया आपके पास m into a, तो t इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 5a, खत्म, दैट्स ऑल। यस करेक्ट। ओके चलिए एक और सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन करते सॉल्व। यस एनी मोर डाउट्स? ओके नाउ चलिए अगला सवाल हम करते हैं सॉल्व। फिर से एक हमने क्या लिया, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, एक पुली अभी ऐसे है, और यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है, दिस इज 2 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे एक और पुली ले लिया हमने, एक और ऐसा पुली लिया, और ये वाली रस्सी, एक रस्सी ऐसे आ रही है, ये ब्लॉक है आपके पास 5 kg का, 5 kg का ये ब्लॉक है, और एक लेंथ यहाँ पे रस्सी ऐसे आ रही है ना। तो ये पूरी की पूरी एक ही रस्सी है, जिसका ओरिएंटेशन कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, और रस्सी के एक एंड से 2 kg का मास है, और रस्सी के एक एंड से 5 kg का मास है, और यहाँ पे जो दोनों जो पुलिस है, ऑल पुलिस आर फिक्स्ड, पुलिस फिक्स्ड है, पुली में पुली का कुछ भी मूवमेंट जो आप कंसिडर नहीं करेंगे, पुलिस फिक्स है, और ये मास यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड कर। चलिए फिर से वही स्टेप्स करने हैं आपको। पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ द एबीडी, सबका एबीडी ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एंड सेकंड पार्ट क्या करेंगे, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दो ही यहाँ पे यूज होने वाले हैं, नथिंग एल्स। यस देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐसे देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, है ना। क्वेश्चन बस ये है कि एक रस्सी है, और यहाँ पे दो पुलिस हैं, और इससे दो ब्लॉक्स हैं, 2 kg का और एक 5 kg का, है ना। इक्विलिब्रियम में ये नहीं है, तो आपको इनका एक्सेलरेशन निकालना है। ये तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ओके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एबीडी बनाएंगे, है ना, बहुत ही आसान है। फिर उस पे एफ नेट इज इक्वल्स टू में दो ब्लॉक्स दो इक्वेशंस, फिर आप क्या करेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे।
यस 2g/7 20/7 yes 2g/7 correct answer very good correct answer very good चलिए सॉल्व करते हैं देखते हैं सॉल्व करके तो बिल्कुल आसान सवाल बहुत ही आसान है ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको सो नाउ तो यहाँ पे दो पुली देख के आपको ना घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि दो पुली आगे आप क्या करें है ना सो नाउ ये है आपके पास ये 5 kg दिस इज 5 kg इसका आपने क्या करना है भाई एफबीडी बनानी है तो एफबीडी बनाते वक्त हम क्या ध्यान में रखेंगे एक रस्सी है तो देयर विल बी अ सिंगल टेंशन एक ही टेंशन होगा उसमें सो नाउ ये 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे नॉर्मल और एमजी इसकी तो बात करेंगे नहीं है क्या क्योंकि ये क्या होते हैं तो कैंसल आउट होते हैं नॉर्मल एमजी और यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ पे ऐसा ये टेंशन टी लग रहा है देयर इज अ टेंशन टी इज बीइंग अप्लाइड ओके इधर टेंशन टी लग रहा है और यहाँ पे क्या है भाई ये एक ब्लॉक जो नीचे है 2 kg का जो ब्लॉक है वो 2 kg का ब्लॉक उस पे क्या लग रहा होगा ऊपर का टेंशन टी लग रहा होगा और नीचे यहाँ पे mg और इसका एक्सेलरेशन अब ना अब एक्सेलरेशन की बात आती है सो अभी देखिए यहाँ पे पिछले सवाल में हमने यहाँ पे क्या किया था एज्यूम किया था है ना पिछले सवाल में हमने क्या है जस्ट हमने दो कंडीशन देखा था या तो क्लॉक नीचे जाएगा या तो ये इधर की तरफ जाएगा है ना सो अगर आप ना यहाँ पे देखो ये जो सेकंड कंडीशन आपने जो हमने जो बताया है जो डिस्कस किया था अगर आप सेकंड कंडीशन को भी अज्यूम करके आपने सॉल्व किया होता ना तो आंसर उतना ही आता g/7 ही आता बट वहां पे सॉरी g/6 आता बट आपके आंसर में एक माइनस साइन आता है ना -g/6 आता बिकॉज आपने क्या किया एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को उलट मान लिया है ना सो हम ना एक्सेलरेशन किधर भी मान सकते हैं सो आप क्या करो ज्यादा इसमें मतलब ये दिमाग हम नहीं लगाएंगे इस पर टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे कि नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा हम क्या करते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हम एज्यूम कर लेते हैं तो इस बार मैं एज्यूम कर लेता हूँ नीचे एक्सेलरेशन इधर लगेगा है ना देखा जाएगा जब गलत आएगा तो ओके तो अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है दैट इज करेक्ट है ना या अदरवाइज वो आपने गलत किया तो अपने आप वो निगेटिव आ जाएगा सो नाउ ओके सो एक्स का एक्सेलरेशन नीचे और 5 kg का एक्सेलरेशन किधर की तरफ भाई इधर की तरफ तो चलिए हम देखते हैं अपने एफबीडी में सो एफबीडी में इसका एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे इधर की तरफ बता दिया और इसका एक्सेलरेशन किधर नीचे की तरफ सो नाउ ये कितना है भाई 5 kg और 2 kg दिस इज 5 तो यहाँ पे इसके लिए मैं लिख सकता हूँ इसके लिए पहले के लिए इक्वेशन 5 kg के ब्लॉक के लिए t इज इक्वल्स टू 5 है ना F इज इक्वल्स टू m है तो नेट फोर्स कितना लग रहा है t इज इक्वल टू 5 है ओके एंड सेकंड नीचे आ रहा है तो अभी इसके लिए क्या लिखूंगा एक्सेलरेशन इसके लिए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2g minus t is equals to 2a okay now this is equation number 1 and this is equation number 2 okay अभी क्या करेंगे हम पहले इक्वेशन से t की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आता है भाई ये आता है हमारे पास 2g minus 5a is equals to 2a is equals to 2a so now ये कितना हो गया आपके पास here it is 2g is equals to 7a
सो ए कितना आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2g/7। नाउ अभी देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन अभी क्या है हमारा, पॉजिटिव आया है। कैसा है हमारा एक्सेलरेशन, दैट इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है दैट इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ज्यादा टाइम हमें स्पेंड नहीं करना है कि ये राइट जाएगा ये लेफ्ट जाएगा। आप कोई सा भी डायरेक्शन मान लो, आप तो एक बार सॉल्व करने चल बैठ जाओ, करेक्ट आंसर जो आएगा आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, कितने बच्चों का आंसर आ गया? यस, कितने बच्चों का आंसर आ गया बताइए सभी लोग? वेरी गुड, काफी लोग आ गए आंसर। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो न्यूटन सेकंड लॉ में फॉर्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम। ओके, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम। नाउ अभी देखो ध्यान से, ये जो पुली वाले सिस्टम्स होते हैं ना, इसमें एक पुली ऐसा, दूसरी पुली, और यहाँ पे एक और मास यहाँ पे लगा दिया, दूसरा एक और ऐसे लगा दिया, है ना। तो 4 पुली 5 पुली के सिस्टम वाले भी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, है ना। तो बट उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा समझना पड़ता है ना, थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस होनी इंपॉर्टेंट होती है। और एग्जाम में कभी इससे सवाल कभी रेयरली पूछते नहीं, है ना। जो बेसिक आपको जो रिक्वायरमेंट है अगले चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में, वो इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको रिक्वायरमेंट है ना। तो ऐसे भी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे 5 पुली वाले, 6 पुली वाले, 4 पुली वाले, जिसमें पुली मूव कर रही है। ओके, बट उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड इन सारी चीजों को समझने के लिए। तो अभी हम उसमें उतना ही पढ़ेंगे जब ये क्लासेस रीओपन होंगी, या फिर आप 11th के एग्जाम हो जाने के बाद। ये सब आते हैं हमारे एडवांस टॉपिक्स में, तो एडवांस टॉपिक्स में उनको मैं कवर कर दूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट लॉ के प्रॉब्लम्स कर लिए, सेकंड लॉ के प्रॉब्लम्स कर लिए, अभी क्या बचता है हमारा, थर्ड लॉ बचता है। ओके, सो थर्ड लॉ में आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, सो नाउ थर्ड लॉ को अभी हम स्टेट करेंगे, है ना। उसके स्टेटमेंट लिखेंगे, उसकी सारे स्टेटमेंट्स के हम बारीकियों पे जाएंगे, और फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, और जो आपने 9th क्लास में जो बुलेट और मजल का प्रॉब्लम पढ़ा है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इससे, न्यूटन थर्ड लॉ। सो नाउ पुट द हेडिंग, सभी लोग हेडिंग डालेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो कुछ लोग आप सब लोग जानते हैं क्या होता है थर्ड लॉ, चैट में लिख के बताएंगे व्हाट इज थर्ड लॉ। आपको जो कुछ भी पता है आप बताइए, एवरीबॉडी। यस प्लीज टेल, क्या आप जानते हैं थर्ड लॉ के बारे में, क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ? Action is equal to reaction. Okay, Samir gave the response that action is equals to reaction. Yugansh कह रहे हैं every reaction has an equal and opposite reaction. Okay, more responses. For every, Sakshi is telling for every action there is equal and opposite reaction. Okay, बाकी सब लोग यही बोल रहे हैं। Okay, very good. Okay, 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 very good, very good. Equal and opposite reaction. दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइए, क्या एक्शन रिएक्शन सेम बॉडीज पे लगते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं? माय क्वेश्चन इज, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडीज पे लगते हैं या फिर डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं? डिफरेंट बॉडीज पे, डिफरेंट सेम, कुछ बोल रहे हैं सेम डिफरेंट, बोथ, सेम डिफरेंट बोथ। ओके, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, डिफरेंट। ओके ओके ओके। दूसरा सवाल आपसे, आप ये बताइए कि क्या उन फोर्सेस का, एक्शन रिएक्शन का जो फोर्सेस होता है उनका नेचर सेम होता है या अलग अलग होता है? इज द नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम और डिफरेंट? सेम डिफरेंट, कुछ लोग डिफरेंट सेम, डिफरेंट सेम ऐसा बोल रहे हैं।
ओके ओके, तब नेचर का मतलब मान लीजिए आपने एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दीवार पे आपने हिट किया अपने हैंड से, है ना। तो आपने क्या किया, दीवार पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया, है ना। और वापस क्या होता है, आपको भी हैंड पे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ आपको भी होती है, थोड़ा फोर्स आपके हैंड पे भी एक्सर्ट होता है। सो उसमें क्या हो गया, आपने दीवार पे तो क्या किया, एक नॉर्मल फोर्स लगाया, है ना। आपने जब दीवार को हिट किया तो कौन सा फोर्स लगाया, दैट वाज नॉर्मल फोर्स। अब आपसे पूछा जाए कि दीवार ने आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगाया, तो क्या बताएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल फोर्स। सो इनका नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो चलिए अभी यहाँ पे हम स्टेट करते हैं सबको। तो ये सारी बारीकियां हमको पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा फर्क है क्लास 9th में और क्लास 11th में। तो नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। लिखो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिखिए सभी लोग, एवरी एक्शन हैज an equal and opposite reaction. Okay, every action has an equal and opposite reaction. So now जब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक पेयर बनता है ना। किसका पेयर बनता है, तो वहां पे पेयर बनता है एक्शन रिएक्शन का, एक पेयर बनता है, एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनता है। ओके, सो नाउ अगर आपने कोई फोर्स लगाया तो क्या होगा, वहां पे एक रिएक्शन भी होगा। तो नाउ सपोज मैं आपको एग्जांपल किसका देता हूँ, एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पे ये गन है ना। गन की, गन और बुलेट का हम एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, एक बुलेट फायर किया। ओके, एक हमने यहाँ पे क्या किया, बुलेट फायर किया। तो क्या होता है, ये गन में देखिए क्या होता है, कुछ एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, समझते हैं इस बात को, कि यहाँ पे बुलेट क्या होता है, यहाँ पे ऐसा फिट हो जाता है, और पीछे से क्या होता है, कैसा स्प्रिंग से यहाँ पे, स्प्रिंग जब ऐसे ट्रिगर को हम यहाँ पे दबाते हैं ना, तो क्या होता है, स्प्रिंग रिलीज हो जाती है। स्प्रिंग रिलीज होने से क्या होता है, यहाँ पे इस पे एक हिट होता है ना। तो ये जो हिट होता है ना, जब ये सब हिट करता है, तो आपका जो बुलेट होता है ना, ये बुलेट क्या होता है, एक मेटालिक केस में बंद होता है, खोखा बोलते हैं जिसको, है ना। तो वो जो मेटालिक केस होता है ना, उस मेटालिक केस में क्या होता है, पीछे थोड़ा सा बारूद भरा होता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोसिव ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे आप किसी रॉकेट को ऐसा बोलते हैं ना, जब रॉकेट में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा आग लगा दिया, तो क्या होता है, ये फ्यूल पूरा इसको यहाँ पे एक थ्रस्ट नीचे क्रिएट करता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप स्प्रिंग को रिलीज करते हो, वो वाला फोर्स, और ये जो बुलेट का जो खोखा होता है, बुलेट का जो केस होता है, उसमें से जो बारूद निकलती है, वो जो बारूद में जो कंबशन क्रिएट होता है, दोनों की वजह से क्या होता है, ये बुलेट बहुत ही हाई स्पीड से ये आगे की तरफ जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप यहाँ पे दो बातें देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि ये स्प्रिंग से इसको, बुलेट को हिट किया जा रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स इधर एग्जर्ट हुआ, तो अभी क्या होगा, ये बुलेट वाला भी क्या होगा, स्प्रिंग के नॉब पे इधर की तरफ एक और फोर्स एग्जर्ट करेगा, है ना। तो क्या होता है, अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो गन होता है, ये भी गन पीछे की तरफ, ये गन भी क्या होता है भाई, पीछे की तरफ रिपेल करता है। करेक्ट। तो जैसे दूसरा एग्जांपल, आपने इस दीवार को क्या करो, ऐसे आप हिट करो, है ना। अभी आप जैसे दीवार को आप हिट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके एल्बो पे भी थोड़ा सा पेन फील होगा। करेक्ट। तो जैसे आपने यहाँ पे एक्शन किया, तुरंत रिएक्शन फॉर्म हुआ और वो दूसरी बॉडी पे अप्लाई हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन किस पे किया, इस वॉल पे किया, वॉल ने रिएक्शन किस पे दिया, ऑन माई एल्बो। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम थर्ड लॉ की बात करते हैं, तो क्या होता है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म होता है। करेक्ट। सो बस ये जान लेना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज नॉट ऑल क्लियर। ओके, तो इसमें कई बार एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग गलत कर जाते हैं। तो देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो 3 पॉइंट्स अभी यहाँ पे लिखेंगे हम।
ओके, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन and action and reaction, action on reaction acts on different bodies. एक बॉडी पे नहीं होता, डिफरेंट बॉडीज पे होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, करेक्ट। सेकंड पॉइंट, अब बात करेंगे फोर्सेस के नेचर की, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने यहाँ पे दीवार को ऐसे हिट किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया, तो दीवार ने भी कौन सा फोर्स मेरे ऊपर लगाया, यस दैट इज ऑल्सो नॉर्मल फोर्स। तो अभी यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं, एक्शन और रिएक्शन, दोनों कैसे हैं, दोनों सेम नेचर के हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट विल राइट दैट एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। तो लिखिए इस बात को, एक्शन रिएक्शन पेयर are of same nature, okay. And now this third point very important. The force always exists in pairs। ऑलवेज आएगा तो पेयर में आएगा, इधर भी आप देख लें, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं। होमवर्क के लिए आपको मैं एक सवाल देता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्लॉक है हमारे पास, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, हाँ भाई, साउंड में कोई प्रॉब्लम है? बच्चों साउंड में कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? ओके ओके, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे, सवाल ये है, सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। यहाँ पे मान लो एक दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को रखा है, ओके। सो अभी यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है और नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ओके, नॉर्मल और mg। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आर नॉर्मल एंड mg एक्शन रिएक्शन पेयर्स, आर नॉर्मल एंड mg आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्या ये नॉर्मल और mg, क्या ये एक्शन रिएक्शन के पेयर हैं? अगर हैं तो क्यों, है ना, अगर नहीं तो क्यों, है ना। आपको घर से सोच के आना है, समझ के आना है, तो घर से सोच के आइए आप लोग, इस क्वेश्चन को घर से सोच के लाइए, और जो बच्चा सही करेगा उसको 1-2 मार्क्स दिए जाएंगे एग्जाम में, ओके। तो कल आप मुझे रीजन बताइए, सोच के, इतनी जल्दी नहीं, बिल्कुल। फिजिक्स में कोई सा भी ऐसा आंसर है ना, उसको आप एकदम अचानक से देंगे तो काफी चांसेस होंगे कि वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको आप घर से सोच के लाइए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड लॉ में इतना ही है। तो थर्ड लॉ में क्या पूछेंगे आपसे, थर्ड लॉ में आपसे ये पूछते हैं कि बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं, मतलब थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन। सेम नेचर एक्सप्लेन अगेन। देखिए सेम नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है ना, ये एक 2D सरफेस है, आपने यहाँ पे क्या किया, हिट किया, इस सरफेस को आपने क्या किया, यहाँ पे से अपने हैंड से आपने इसको हिट किया। सो आपने हिट किया तो क्या हुआ, आपने जो फोर्स लगाया वो कैसा है भाई, वो एक कांटेक्ट फोर्स है ना, और बदले में आपने जो रिएक्शन जो फील किया, वो रिएक्शन भी कैसा होगा, कांटेक्ट फोर्स जैसा ही रिएक्शन होगा, है ना। तो कहने का मतलब नेचर को क्या होगा भाई, नेचर फुल फोर्सेस का सेम रहेगा, है ना। उसको जो फोर्सेस आपने अप्लाई किया है वो फुल फोर्सेस का नेचर सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे हिट किया,
है ना। तो आपने जितने एरिया को हिट किया वो भी क्या करेगा, आपके उतने एरिया को हिट करेगा। तो सपोज आपने मान लिया कि यहाँ पे आपने इस दीवार को हिट किया, तो इफेक्ट किधर आएगा, आपके हैंड पे ही आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरा आप उड़ गए ऊपर स्पेस में, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कांटेक्ट फोर्स लगाया, तो आप पे भी जो रिएक्शन होगा वो भी रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स का ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो नेचर समझ रहे हैं, फोर्सेस का जो नेचर की बात कर रहे हैं ना, वो फोर्सेस का नेचर क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं आपने क्या किया कि अगर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किया तो आप पे जो रिएक्शन होगा नॉन कांटेक्ट वाला होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा कभी। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमने एक रस्सी बांध रखी है ना, रोप, एक रस्सी बांध रखी है, और इस रस्सी पे एक इंसान क्या हो रहा है, ऐसे रस्सी पे क्या हो रहा है, ऐसे रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की ये कोशिश कर रहा है। मेरी डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, इसके हाथ बड़े बड़े कर दिए मैंने। तो नाउ ये इंसान यहाँ पे, हाँ, और ये रस्सी को ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसने फोर्स किधर लगाया, फोर्स इसने ऊपर लगाया। इस बॉडी का मास है 20 kg, बंदे का मास है 20 kg। जी की वैल्यू आपके दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर जा रहा है कितने के एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो नाउ आपको बतानी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट करना है आपको। फाइंड टेंशन in the string, find tension in the string, करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सब पे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ही अप्लाई करेंगे, है ना। F net is equals to ma। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 20 kg का ये आदमी है, और ये क्या हो रहा है, किसी एक रोप पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कितने के एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो नाउ आप बताएंगे यहाँ पे कितनी टेंशन जनरेट हो रही है रस्सी में। तो फिर से वही पुरानी बात, क्या करेंगे हम, पहले उसका एपीडी बनाएंगे, फर्स्ट थिंग एपीडी बनाएंगे। एपीडी बनाने के बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक आंसर आ गया 196 न्यूटन। दो 240 न्यूटन, करेक्ट आंसर। 240 इज द करेक्ट आंसर। टू 240 इज द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं हम। सुनाओ, एपीडी बनाएंगे हम पहले 240 ऐसे, देखिए ध्यान से। सो ये जो मैन है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देता हूँ। समझिए क्या है, दिस इज अ मैन। ओके, नाउ ये जो पर्सन है, इस पे क्या लग रहा है, नीचे mg का फोर्स लग रहा है। ओके, और इसने क्या किया, अभी यहाँ पे रस्सी को ऐसे खींच रहा है ऊपर से, है ना। तो अब रस्सी को खींचना है, मतलब ये रस्सी हमने ऐसे बना लिया, ये हिस्सा ये पर्सन हो गया, है ना। ये रस्सी को क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, करेक्ट। तो अभी अगर बात करें टेंशन की, तो क्या करेंगे, इस रस्सी को हम ऐसे यहाँ से कट कर लेंगे, है ना। रस्सी को हमने यहाँ पे कट किया, मुझे एक रस्सी का एक दूसरा एंड मिला। अभी यहाँ पे टेंशन किधर, ऊपर की तरफ। ओके, मतलब ये जो पर्सन है, ये जो मास का जो पर्सन है, इस पर टेंशन किधर लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ। नाउ एक्सेलरेशन किधर है इसका, तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन क्या बनाएंगे भाई, इक्वेशन बनाएंगे हम t
माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। ओके, टेंशन ऊपर, mg नीचे और F नेट इज इक्वल्स टू ma, ये लगा दिया। टेंशन की वैल्यू पूछी जा रही है तो बता देंगे हम इनको टेंशन की वैल्यू। सो ये आएगा आपके पास 20 इंटू 2, m इंटू ए की वैल्यू लिख दी मैंने, प्लस 20 इंटू 10, है ना। तो ये कितना आ गया भाई, ये ये आ गया आपके पास 240 न्यूटन। करेक्ट। आई होप सबका आ गया आंसर, सबने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यस, हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? यस, 240 न्यूटन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल को सब लोग करके दिखाएंगे। सो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऐसा फिर से वही रस्सी है। अब इन्होंने ऐसा बता रखा है कि ये रस्सी में जो टेंशन है ना, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट की टेंशन होती है। तो इन्होंने ऐसा बताया कि ये रस्सी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ये रस्सी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, जिस रस्सी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो कितने तक है? सो ये है टेंशन 1000 न्यूटन तक। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर आपने क्या किया, 1000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स इस पे अप्लाई किया तो क्या, तो कई रस्सी टूट जाएगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए पतली रस्सी है, अगर कोई छोटे बच्चे इस पे जाके खेलते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो रस्सी नहीं टूटेगी। बट ऐसे कोई हट्टा कट्टा आदमी आ गया तो क्या होगा, वो रस्सी टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू एक फिक्स्ड है कि 1000 से ज्यादा टेंशन हुआ रस्सी में तो ये रस्सी क्या होगी, टूट जाएगी, है ना। तो ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया। हेलो हेलो हेलो, इज माय वॉइस ओके? हेलो हेलो हेलो, नाउ इट्स ओके? सभी लोग बताएंगे तो कुछ किया जाएगा, है ना, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम इज मोर देन आई विल डू समथिंग। Okay, I will repeat the question again. I'll repeat the question again. देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए, यहाँ पे रस्सी है, रस्सी में ब्रेकिंग पॉइंट, इसका टेंशन दिया रखा है, कितना दे रखा है भाई, 1000 न्यूटन। तो टेंशन इज हाउ मच? इट इज 1000 न्यूटन। यस, नाउ एनी प्रॉब्लम इन साउंड? अभी एक बार और चेक करेंगे भाई सभी लोग, ब्रेकिंग। हेलो हेलो हेलो, 3 बार सुना सबने? ओके, चलिए अभी देखिए ध्यान से, ये प्लग लगाना मैं भूल गया था, मैं ऐसे ही बोल रहा था, सॉरी, दिस वायर। ओके, देखिए ध्यान से, तो ब्रेकिंग पॉइंट इसका टेंशन है कितना है, 1000 न्यूटन है। और क्वेश्चन में कंडीशन है कि अभी यहाँ पे एक 80 किलो का बंदा, ये 80 kg है ना, ये 80 kg का ये जो लड़का है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका मास यहाँ पे दे रखा है m = 80, g की वैल्यू अब यहाँ दे रखी है 10। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, लिखिएगा सब लोग, with what minimum acceleration, with what minimum acceleration, कितने छोटे से छोटे एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाए, with what minimum acceleration can the boy safely climb the rope. नाउ जब एक सेकंड के लिए आप जरा पीछे वाले सवाल में आओ, पिछले सवाल में, तो ना यहाँ पे इसका जो टेंशन है एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, रस्सी का टेंशन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है।
तो ये आप ध्यान से देखो, तो ये टेंशन किस पे आया भाई, T इज इक्वल टू mg प्लस ma आया है ना। ये टेंशन आपका कैसे आया भाई, T इज इक्वल टू mg प्लस ma आया, करेक्ट। सो नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कम था पिछले वाले में, तो यहाँ पे टेंशन जस्ट 240 आया। अगर वहीं इसका एक्सेलरेशन में क्या करूं, बढ़ा दूं तो क्या होगा, टेंशन की वैल्यू तो और ज्यादा आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आप बढ़ा दो तो क्या होगा, टेंशन बढ़ जाएगा। और टेंशन को क्या कर सकते हैं हम, 1000 तक ही रख सकते हैं, है ना, 1000 न्यूटन तक ही उसको लिमिट रख सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी। ओके, तो चलिए आप यहाँ पे सॉल्व करके बताइए कितना एक्सेलरेशन बता रहे हैं, 25, 2.5 इज द करेक्ट आंसर। Two 2.5 is the correct answer. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो पिछले सवाल के जैसा ही है। सो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे फिर से T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, है ना। बट टेंशन कितना होना चाहिए भाई, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000 न्यूटन, है ना, इतना ही होना चाहिए। सो टी मैक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी मैक्स कितना होना चाहिए भाई, टी मैक्स होना चाहिए हमारे पास 1000 न्यूटन। सो नाउ यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे तो T इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, ओके। और टेंशन की हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को हम ले लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1000 इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास कितना, n को कॉमन निकाल लो तो आएगा आपके पास 80 इंटू जी प्लस ए, ओके। जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 20/8, तो ये कितना आता है भाई, ये आता है आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है आपके पास कितना भाई, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके ना। तो काफी लोग का आंसर आ गया। एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके सोहेल, वेरी गुड, यस, सबको समझ में आया, सबने, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया है ना। तो दोनों सवाल थे, दोनों कैसे के कंसेक्यूटिव एक ही कॉन्सेप्ट थे, तो एक मैंने बता दिया, आपने दूसरा कर लिया, है ना। चलिए थोड़ा सा और इससे ऊपर वाला सवाल करते, थोड़े से ऊपर लेवल का। नाउ अगला सवाल कैसा है, देखिए ध्यान से। अगला सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक इंसान ऐसे खड़ा है ना, और हमने क्या किया है, रस्सी के दूसरे एंड से एक हमने क्या किया, कैसा एक बॉक्स बना दिया, है ना। हमने क्या किया है, कैसा एक बॉक्स बना दिया है, और रस्सी का दूसरा एंड, सॉरी ये इंसान थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा है, भाई साहब हवा में नहीं है, ये जमीन पे है, ओके। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने क्या किया है, इंसान को ऐसे रख दिया और एक रस्सी को इसके हाथ में पकड़ा दी और एक रस्सी को क्या कर दिया, इस बॉक्स के टॉप पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, बांध दिया, है ना। सो अभी देखिए इस रस्सी को जितना ही नीचे खींचेगा वैसे क्या होगा, ये बॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट, सब लोग समझ पा रहे हैं। इस रस्सी को जैसे जैसे नीचे खींचेगा ये बॉक्स क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। सो नाउ यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछा गया है, सवाल आपसे ये पूछा गया है, क्या सवाल पूछा गया है भाई, हाँ देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये, इसको आप लिफ्ट बोल सकते हैं ना, ये क्या है भाई, एक लिफ्ट है, ओके। तो लिफ्ट में क्या किया गया है, इस इंसान को ऐसे रख दिया गया है और ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जो मैन है, इस मैन का जो वेट है कितना है, दैट इज 60 kg,
और यहाँ पे ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट का मास है 30 kg। ओके, 30 kg। नाउ तो सिचुएशन अभी तक आप समझ रहे हैं क्या है सिचुएशन। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में इस पर्सन को यहाँ पे रख दिया गया और यहाँ पे एक रस्सी उसके हाथ में है और ये पर्सन क्या कर रहा है, रस्सी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। नाउ अभी हमने क्या किया, इस बंदे के ऊपर मतलब इस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक वेइंग मशीन पुट कर दिया है। एक बच्चे इस ये जो पर्सन है ना, इसको हमने एक वेइंग मशीन पे इसको हमने खड़ा कर दिया है ना। हमने बोला भाई ये क्या करो, तुम एक वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और इस रस्सी को खींचो। ओके, सो नाउ इसको हमने वेइंग मशीन पे खड़ा कर दिया और बोला कि तुम चलो भाई रस्सी को खींचो, है ना। तो उससे तो क्या होगा, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ये सबको समझ में आ रहा है। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन, है ना। इस पर्सन ने, ये जो पर्सन है, ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लिफ्ट पे। तो सवाल लिखेंगे सभी लोग, सवाल लिखेंगे, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन, फाइंड द फोर्स exerted, find the force exerted on lift ओके। तो भी क्वेश्चन का एक पार्ट ही किया मैंने, तो इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके आओ। होमवर्क में सॉल्व करने का मतलब थोड़ा आप पीडीएफ वगैरह ऐसा भी कुछ बना के लाओ, है ना। आप इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में अटेम्प्ट कीजिए, कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, एनी डाउट्स? 1800 न्यूटन एक आंसर आ गया, चलिए देखते हैं, कल डिस्कस करेंगे। by the force exerted by man on the lift. Okay, so any problem और किसी क्वेश्चन में? तो सिस्टमेटिकली हम करते जा रहे हैं और होपफुली कल की क्लास में स्प्रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग होने के बाद, कटिंग द स्प्रिंग होने के बाद चैप्टर विल गेट ओवर, और एक थोड़ा सीडो कॉन्सेप्ट। ओके, पुट योर अटेंडेंस। Put your attendance.